बाल बढ़ाने का, देखिए बाल बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बाल बढ़ाते हो तो जालंधर बंद लगना चाहिए, मूल बंद लगना चाहिए। आप बाल बढ़ा रहे हो, बाल नहीं बढ़ा रहे हो, बाल केवल बढ़ा लिए हैं और जालंधर बंद मूल बंद नहीं लगा रहे हो, तो इसका ऊर्जा को ना ही आप रोक पाओगे ना ही आप स्थित कर पाओगे। ठीक है। हाँ, जो हठयोगी हैं, जो योग करने वाले हैं, जो इस रहस्य को जानने वाले हैं, वही इसकी ऑथेंटिकता को समझ पाते हैं। बात समझ में आ गई। जो जालंधर बंद नहीं करता है, जो हठयोग की साधना नहीं करता है, वो कितना भी जटाजूट बढ़ा ले, उससे कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है। परंतु आचार्य रजनीश से ऐसा पूछा जाता था कि आप ये बाल और दाढ़ी क्यों बना के रखते हो, तो बोले कि ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैं किस लिए रखता हूँ। ठीक है। जो योगी होते हैं, वास्तविक योगी हुआ करते हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। ठीक है। वो कभी बताते नहीं है इसको, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात, नहीं तो मैं भी किसी से ये बातें नहीं शेयर करता हूँ। या ये तो आप लोग पढ़ रहे हो हमसे, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये रहस्य। जो योग करता है वो उसके लिए है, जो योग नहीं करता, देखिए महिलाएं कितनी हैं, करोड़ों में महिलाएं हैं, परंतु कोई करोड़ों में महिला योग नहीं करती हैं ना। जब नहीं करती हैं तो इसलिए उनको कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है, उनकी ऊर्जा तो वैसे ही क्षरण होती है, उनका जो अमृत तत्व है वैसे ही नीचे की तरफ बह जाता है, क्योंकि वह योग नहीं करती हैं। तो ये केवल कंडीशन योग करने वाले व्यक्ति पे लागू होती है। ठीक है। ये बाल बाल बड़ा हो छोटा हो तब भी चलता है, परंतु उस तरह का तप होना चाहिए। बड़ा हो तब भी ठीक है, छोटा हो तब भी ठीक है, परंतु ऊर्जा को जो है नीचे बहने से, जलने से जो है उसे रोकना है, कि वो ज़्यादा जो है इधर उधर विकृत ना हो पाए, बह ना पाए। ऊर्जा को केंद्रित करके रखा जाता है, बांध करके रखा जाता है। हाँ, तो वो तो शिव जी तो योग करते थे, बड़े योगी थे, इसलिए वो जटा धारण करते थे। तो उनको तो इसलिए वो धारण करते थे भगवान से, क्योंकि उनको तो योगी थे ही वो, और योग करते ही थे, इसलिए वो जटा धारण करते थे। आप लोगों को पता हो गया कि हमारे साधु संत क्यों जटा धारण करते हैं। जो योगी है, भारत के जितने योगी लोग हैं, वो जटा क्यों धारण करते हैं, दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए जो है वो लोग इस तरह का कार्य करते हैं। अब भारत में ये किसी को पता ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि क्रेज बढ़ जाएगा, हम बढ़ा लेंगे तो। अरे जो योग जिसको नहीं पता है, वह केवल दिखाने के लिए, फैशनबाजी करने के लिए लोग बढ़ा लेते हैं। परंतु जो योगी है, जो वास्तव में योग को जीता है, वह वही बस ये जानता है उस रहस्य को कि इसमें क्या छिपा हुआ है। बहुत लोग पगड़ी नहीं बांधते हैं, बहुत लोग जो है, और बाद में प्रचलित होकर के वो टोपी में बदल गया। ठीक है। तो टोपी से उतना ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, 5%, 10%। ये क्या होता है, सोम उस पगड़ी बांधने से जो है उष्णता, उष्ण नहीं, योगी नहीं है तब तो नहीं हो पाएगा। योगी है तब तो नहीं हो पाएगा, योगी नहीं है तो नहीं हो पाएगा, योगी है तो हो पाएगा। क्योंकि जो ऊर्जा को बंद के द्वारा ही केवल मार रोका जा सकता है, और उस ऊर्जा के बारे में केवल योगी ही जानता है। ठीक है। कि अगर कोई पगड़ी केवल बांधता है, आजकल केवल देखा देखी जो है ना, प्रचलन को लोग निभा रहे हैं। पहले के लोग जो पगड़ी बांधते थे तो योग करते थे, पहले के राजा मुकुट धारण करते थे, योग करते थे। पहले के राजा, पहले के जो योगी हुआ करते थे, जटा धारण करते थे, तो वो योग करते थे। परंतु आज के न योगी योग करते हैं, केवल जटा बढ़ा के रखते हैं। आज के जो राजा है वह भी योग नहीं करता है, वो केवल जटा धारण कर बढ़ा के रखता है। आज के जो आम इंसान है वह भी योग नहीं करता है और जटा बढ़ा धारण करके रखता है। वह केवल देखा देखी परंपरा है, उसके मूल में क्या छिपा था इसको लोगों को नहीं पता है। ठीक है। अब तो जो हठयोग पड़ेगा वही जानेगा ना। ये तो आप लोगों को, केवल 5-6 लोगों को ये बात पता है ना, और किसको पता है? किसी को पता है क्या? ये बड़े बड़े टीचरों को, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता है, आपको बता दूं। ये बड़े बड़े योगियों को भी नहीं पता है ये बातें। आप किसी से, बड़े योगी से पूछ लीजिएगा आप, और इसका जवाब दे दे तो फिर आप मुझे बताइएगा। कोई साधु महात्मा, कोई योगी मिले ना, तो आप इसके बारे में पूछिएगा। ठीक है। वो हंस करके मजाकिया उत्तर देगा वो आपको, उसके रहस्य को नहीं बता पाएगा वो। अब जो हठ योग को जानता है
जो वास्तविक योगी है वही बता सकता है इसके रहस्य को। नहीं तो लोग तो केवल एक परंपरा में निर्वहन करते हैं कि भाई चलो ये परंपरा चली आ रही है, मेरे गुरुजी ने बाल रखा तो मैं भी रखूंगा। अब गुरुजी से वो ज्ञान लिया ही नहीं वो शिष्य ने कि गुरुजी क्यों बाल बढ़ा के रखते थे। वो ज्ञान को जाना ही नहीं, केवल बाल को ऊपर ऊपर चीज को देख लिया वो कि गुरुजी बाल बढ़ा के रखते थे तो मैं भी रखूंगा। बात समझ रहे हैं? उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को जानना जरूरी होता है। बिना पीछे के रहस्य के को जाने बिना जो यदि कोई इस तरह से केवल देखा देखी कोई कार्य करता है तो वह उस चीज को उपलब्ध नहीं हो पाता है जिस चीज को उसके गुरु या परंपरा में लोग उपलब्ध हुए थे। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हैं। किसी वास्तविकता को जानने से पहले उसकी वैज्ञानिकता को जानना चाहिए। ऐसे नहीं देखा देखी कर्म कर लेना चाहिए कि फलाना ने तो ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी वैसे पहनूंगा। अब फिल्म वाले जो है उनको तो भाई पैसा लेना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि इस तरह का सीन दिखाएंगे तो लोग हमारी फिल्मों को ज़्यादा देखें, टीआरपी बढ़ेगी तो पैसा उतना मिलेगा हमको। तो उस तरह का कपड़े, उस तरह का डिजाइन वो सब पहनते हैं। परंतु आपको क्या मिलने वाला है उनके तरह पहन करके? हैं? उनको तो मिल रहा है तो वो कर रहे हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि पीछे का रहस्य क्या है। वह क्यों अपने शरीर को खोल के दिखा देते हैं, वह क्यों ऐसे वैसे कपड़े पहनते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है भाई 22 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया जिसको मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा ये सब काम? जिसको खाने के लिए नहीं मिलता है और 22 करोड़ रुपया उसे केवल कपड़े खोलने के लिए मिलता है तो वो क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा ही करेगा। 50 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया मिल रहा है तो वो तो करेगा ही करेगा। तो ये इसीलिए वो सब करते हैं और हम उसके पीछे रहस्य को नहीं जान पाते। हम लोग जैसे ही देखते हैं आज मार्केट में कपड़ा आया, कोई हीरोइन ने पहन लिया तो वो जा कर के दुकान वाले से कहते हैं भैया ये जो इस फिल्म में जो कपड़ा आया था उस तरह के कपड़े मंगाओ आप। वो बेचारा दुकान वाला पता लगाने लगता है कि कौन सी डिजाइनर ने बनाई थी और ये कपड़ा कहाँ बनता है। फिर वो डिमांड करने लगता है, फिर 2-4-10 दिन बाद मार्केट में आ जाता है। उसके पीछे के रहस्य को लोग नहीं जानते हैं। जैसे बाबा रामदेव ने बढ़ा लिया तो बाबा रामदेव उस रहस्य को जानते होंगे, परंतु बाकी के लोग थोड़ी जानते हैं और ना ही उस तरह के योग करते हैं। जो योगी व्यक्ति है वही इस चीज को जानता है। तो उससे मूल तत्व को जानने की आवश्यकता होती है, तभी आप किसी चीज को करेंगे तो वो सार्थकता उसकी सिद्ध होगी। बराबर।